गुड मॉर्निंग, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो पूजा की थाली मैंने लगा ली है, समय हो चुका है। पूजा का समय हो रहा था, 6 बज रहा था और मैंने नहा लिया है। नहा के मैं पूजा करने पहुँच गई तो मेरा बेटा फ़ोन लेकर के आज रिकॉर्ड कर रहा था। मेरी बेटी नहीं उठी थी, वो नहा रही थी, तब तक मेरा बेटा नहा चुका था। उसने बोला मम्मी आज तुम पूजा करोगी, मैं रिकॉर्ड करूँगा। तो ये मेरे फ़ोन लेकर के चला गया, तो ये भी पूजा करने लगा। तो मैं सोचा आप लोग को भी दिखाती हूँ। मेरा बेटा बड़े अच्छे से पूजा करता है, उसने दीपक भी दिखाया, धूप भी जलाया था और आरती भी करी सबकी, और मंत्र भी पढ़े थे। मंत्र मैंने काट दिया, थोड़ा सही नहीं था। तो मैं स्कूल में पहुंच चुकी हूँ। स्कूल में बच्चों का पेपर शुरू था, आज लास्ट पेपर था बच्चों का ड्राइंग वाला। तो बच्चे ड्राइंग बैठ के कर रहे हैं, मैं सबको पेपर दूंगी करने के लिए। सारे बच्चे गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। फाइन, थैंक यू। करो। बाहर नहीं जाए। अरे वाह उम्मे कुलसुम, वेरी गुड। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बिस्तर पे देखिए, मैं अभी स्कूल से आ रही हूँ। बच्चे मेरे देखिए क्या करेंगे, सारा सामान इधर उधर पड़ा है, कुछ भी सही नहीं किए। मुझे कॉपी चेक करना है। मैं स्कूल से अभी तैयारी चल रही हूँ। पहले बच्चों को उनके कपड़े चेंज करूँगी, ड्रेस वगैरह बदलूँगी, फिर उनको खाना दूँगी खाने के लिए। और आज मैंने अपना ये वाला दुपट्टा निकाला है कॉटन का, काफ़ी अच्छा है, बहुत हल्का है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब इसको ओढ़ने से बहुत आराम मिला मुझे। जैसे वो था इसका दूसरा दुपट्टा तो बहुत सरकता रहता था, उसको में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो मैंने ये वाला पहन लिया है। दोपहर के बज रहे हैं 3:30। तो मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए, मैं उनको ट्यूशन पढ़ाऊँगी और अपनी बेटी को दूँगी कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। मैंने उसको बताया क्या क्या रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करेगी और मैं ट्यूशन पढ़ा के फिर आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि अभी बच्चे आ चुके हैं तो मुझे उनको ट्यूशन पढ़ाना ज़रूरी है। तो मैं थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठे हुए थे, उस बर्तन को धुलने लगी हूँ। बर्तन को धुल लूँगी और उसके बाद में कपड़ों को देखना था, कपड़ों का काम रह गया था। कपड़े फैलाए हुए थे, सूखे नहीं थे, उनको उतारा नहीं था, तो बर्तन जल्दी जल्दी धुल लूँगी। बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे, बच्चे खाते पीते रहते हैं दिन भर, कुछ ना कुछ उनको चाहिए ही। और घर रहते हैं तो बच्चों को हमेशा भूख लगती रहती है और हमेशा प्यास लगती रहती है। जब देखो तब वो गिलास बर्तन जूठा करते रहते हैं। तो मैं पीछे पहुँच चुकी थी बर्तन कपड़े उतारने के लिए। कपड़े हमारे थोड़े बहुत छत पे थे, थोड़े बहुत पीछे डाले थे, जगह नहीं रख गया था। तो मैं जा रही हूँ छत पर से कपड़ों को ले आऊँगी। कपड़े थोड़े ज़्यादा ही एक दिन में धुल दिए थे, क्योंकि बच्चों के 2-3 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। और इधर मैं सर्फ़ वगैरह भी मंगा नहीं पाई थी, तो कपड़े हो रहे थे ज़्यादा, तो मैंने धुल के थोड़ा सा छत पे डाला था। पीछे ज़्यादा जगह नहीं रहेगी, सेम वगैरह हुआ है तो फैलाने में बड़ी दिक्कत होती है। पूरे तार पर तो सेम फैला हुआ है, थोड़ी सी जगह बचती है तो मैं फैला देती हूँ। तो ये छत पर से मैं कपड़े उतार लूँगी। मैं अपने हाथ में ही फ़ोन लेकर के रिकॉर्ड कर रही थी। मैंने अपनी बेटी को बोला पर वो आ नहीं पाई थी, बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त थी, नहीं आई। तो मैंने अपने हाथ में ही लेकर के रिकॉर्ड कर लिया है।
तो कपड़ों को मैं उतार के रखूँगी और देखूँगी क्या हाल चाल है। थोड़ा बहुत छत पे टहलूँगी, क्योंकि छत पे मैं जल्दी जा नहीं पाती हूँ। अगर शाम का समय थोड़ा बहुत मिलता है तो जाती हूँ। तो मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रही थी, सनसेट हो रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। सूर्य भगवान पूरे लाल लाल से डूबते हुए दिख रहे थे, तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी, लेकिन दिख नहीं पा रहा था, मोबाइल कैच नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत दूर था। थोड़ा पेड़ ओड़ भी बहुत ज़्यादा थे तो पेड़ से दिखाई भी नहीं दे रहा था, पेड़ों की आड़ से। लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आप लोग को दिख जाए, पर दिखा नहीं। तो ये मैं पीछे छत पे थोड़ा सा टहल रही थी और देख रही थी बगल में छत पे सरसों फैलाया हुआ था। बगल वाली हैं ठाकुर हैं, उनके यहाँ सरसों खूब ढेर सारा हुआ तो छत पे फैलाई थी, तो वहाँ पर वो फटक वटक रही थी तो मैंने नहीं दिखाया, उन्होंने मना कर दिया। तो क्योंकि जो सहज महसूस नहीं होता तो कहीं नहीं मैं ली हूँ और मेरे हाथ पैर गंदे हैं तो मत दिखाओ, तो मैंने नहीं दिखाया। तो मेरे पेड़ों में लग चुके हैं आम के टिकोरे, छोटे छोटे जो होते हैं वो लग चुका है, और लीची में भी थोड़े बहुत दाने आ गए हैं, सरसों के दाने के बराबर लीची में भी आ गए हैं। वो सब भी मैं आप लोग को दिखा रही थी, बहुत अच्छे हुए थे, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, पूरे हरे हरे लदे हुए हैं। आजकल आम तो मेरे बच्चे बीन बीन कर तोड़ तोड़ के, उनको जो मिल जाता है या गिरा हुआ जो मिलता है उसको लेकर के आम आते रहते हैं और खाते रहते हैं। दिन भर उनका काम है कि आम को ले आएंगे उठा उठा के, थोड़ा बहुत गिरते रहते हैं, जितना फलता है उतना पेड़ों पर तो रह नहीं जाता है, कुछ ना कुछ तो गिरता रहता है। तो सेम फली हुई थी, मैं आप लोग को दिखा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत गुच्छे गुच्छे फले हुए थे। कुछ तो ऐसे ऊपर हो गए हैं कि उनको तोड़ ही नहीं मिल रहा, सूख गए हैं। तो ये पौधे जो फूल खिले हुए थे वो सब भी मैं आप लोग को दिखा रही थी। कुछ में फूल खिले हुए थे, कुछ में कलियाँ आई हुई थी, लेकिन खिल रहे थे सब, जो छत पे गमलों में लगाया गया है। काफ़ी सुंदर, एक में तो बहुत सुंदर सा खिला है, मैंने उसका भी रिकॉर्ड किया था, पर अभी मैं उसको मैं जो इसमें ऐड करना भूल गई। तो ये क्लिप है, हमारे यहाँ बैठा हुआ है एक लोग के यहाँ नवरात्र में बैठाई हुई हैं, कथा भागवत सुनाया जा रहा, और ये बहुत अच्छा सजा हुआ था माता जी का मूर्ति। तो मैंने अपने बेटी से बोला था कि रिकॉर्ड करके ले आना, वो गई हुई थी अपने बाबा के साथ, तो वहाँ से बहुत अच्छा लग रहा था, सजा हुआ था, और कथा भी बहुत अच्छा हो रहा था। मम्मी भी किसी दिन जाती हैं, किसी किसी दिन सुनने, तो सुन के आती हैं। मैंने अपने बेटी को भेजा था तो वो थोड़ा सा क्लिप बना करके लेके आई थी। मैं भी गई थी एक दिन, लेकिन मैं रोज़ रोज़ नहीं जा पाती हूँ, तो मेरी बेटी रिकॉर्ड करके लाई थी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लगा था, और कथा भी बहुत बढ़िया कह रहे हैं पंडित जी, बड़ा अच्छा लग रहा था। और एक बात और थी कि इसमें नवरात्रि में माता जी की पूजा होती है, उसमें कथा और संगीत मतलब गाने वाने भी लोग गाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। गाँव की औरतें भी मिल कर के शाम को गाना गाती हैं। मैं रोज़, मम्मी का तो रहता है कि अगर उनका तबीयत अच्छा रहता है तो जाती हैं, नहीं अच्छा रहता तो नहीं जा पाती हैं, लेकिन जाना चाहिए। अक्सर लोग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से क्या है कि थोड़ा दूर पड़ जाता है, और किसी किसी दिन पापा जी जा पाते हैं, किसी किसी दिन नहीं जा पाते हैं। तो मुझे ये पंडाल बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा सुंदर सजाए हुए थे, पेड़ था और पीपल वाला, उसी के नीचे माता जी की थोड़ी छोटी सी मूर्ति बैठाए थे और उसको सजाए थे, बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन किए हुए थे। तो ये मेरी दीदी की जेठानी की बच्ची थी, वो भी आई हुई थी, वो हेलो कर रही थी, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अच्छा की रिकॉर्ड कर ली। और ये हम लोग गए हुए थे हनुमानगढ़ी पर प्रसाद चढ़ाने, मैं थी, मेरी दीदी थी, और मेरी बड़ी बहन भी थी, मेरे बच्चे भी थे, मेरी दीदी का लड़का भी था, मेरा भाई सभी लोग गए हुए थे, उन्हीं लोग की गाड़ी से हम गए हुए थे हनुमानगढ़ी पर प्रसाद चढ़ाने। बहुत दिनों बाद जाने का मौका मिला था, सभी लोग गए हुए थे, तो मैंने अपनी दीदी के लड़के से कहा कि रिकॉर्ड कर लेना, तो वो छोटा सा क्लिप बनाया, तो मोबाइल को उसने सीधा करके बनाया जिससे ऐसा आया है। तो मैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।